आपने एक बात नोट की, पूरे प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता किसी को मनाने के लिए, किसी को एक तरह से अपने पाले में लाने के लिए शोर मचा रहे हैं, बागी कह रहे हैं कि हम वापस नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस पार्टी की वजह से ये शोर मचा हुआ है यानी बीजेपी, वो बिल्कुल चुप है। और बीजेपी क्यों चुप है, ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में बना हुआ है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। चलिए सीधे खबर का रुख करते हैं, क्योंकि माहौल ही बेरुखी भरा है। कुछ तो ऐसा हो जिसमें कुछ रुख सामने आए। तो इस मुद्दे की शुरुआत तब हुई थी जब कांग्रेस के इन 6 लोगों समेत 3 आजाद विधायकों ने, जो कि कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने राज्यसभा चुनाव में हर्ष महाजन को अपना वोट दे दिया। और जब ये नवग्रह सियासत के अलग हुए तो उसके बाद से लगातार हिमाचल की सियासत में भूचाल आया हुआ है, शोर मचा हुआ है, हाय तौबा मची हुई है, लेकिन हल निकलता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा। अगर कायदे से देखा जाए तो बीजेपी का जो अभी तक का एक मकसद था वो था हर्ष महाजन को जितवाकर राज्यसभा भिजवाना, और बीजेपी ने वो मकसद भी हासिल कर लिया। चाहे वो किस्मत के सहारे लॉटरी निकली और हर्ष महाजन राज्यसभा पहुंच गए, अभिषेक मनु सिंह भी एक बार फिर वहीं ठहरे रह गए जहां पर वो बैठे हुए थे। लेकिन इसके बीच में जो उठक बैठक हो रही है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी चुप क्यों है, क्योंकि जब भी कोई बयान आ रहा है तो जो अभी तक हमारे 11 विधायक बाहर हैं हिमाचल के, उनमें से सिर्फ 9 लोगों का आ रहा है। और बीजेपी ने जो एक तरह से पॉलिटिकल बॉडीगार्ड के नाम पर विक्रम ठाकुर और राकेश जम्वाल को वो इन 9 विधायकों के साथ रखा है, ना तो उनकी कोई फोटो सामने आ रही है, बयान आना तो बहुत दूर की बात है। यानी जिन लोगों को भाजपा ने साथ में धकेला हुआ है या एक तरह से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। क्या मजाल कि कोई कांग्रेसी विधायक जो बागी हुए थे उनके बाबत कुछ कह जाए। अलबत्ता इतने से बयान जयराम ठाकुर भी जरूर दे रहे हैं कि सरकार खतरे में है, हाथों में तलवार ले लो, सियासत की जो होती है, और आम चुनावों के लिए तैयार हो जाओ, बीजेपी को तैयार रहना चाहिए। लेकिन इन 9 कांग्रेसी जो विधायक हैं, जिनमें 6 कांग्रेस के हैं, उनका क्या होगा, इस बाबत कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। बीजेपी सिर्फ इतना सा एक फर्ज उनके साथ निभा रही है कि आज कुछ दिन वो लोग ललित होटल में रहे, तो अब वो ताज होटल जो है वहां पर पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में। यानी टूर एंड ट्रैवल में जिस तरह से कोई कस्टमर जाता है तो उसके वो तमाम प्रबंध कर दिए जाते हैं, वो तमाम प्रबंध तो बीइंग ए ट्रैवलिंग एजेंसी बीजेपी ने कर दिए। लेकिन इन लोगों की मंजिल क्या है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। ये 9 के 9 लोग लगातार हिमाचल सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन क्या मजाल कि बीजेपी का कोई सीनियर लीडर इन 9 विधायकों के बारे में कुछ बोल जाए। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी किसी ऐसी उलझन में फंस गई है जिसमें उसे कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा है जिसमें उसको वो अपना होता हुआ संभावित नुकसान नजर आ जाए, जिसकी चपेट में फिल वक्त भाजपा आती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि अगर ये 9 विधायक बाहर जाते हैं, पार्टी से बाहर जाते हैं, तो एक तरह से पॉलिटिकल लायबिलिटी जो है वो बीजेपी की बन जाती है, क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। और बीजेपी के लिए ये वैसे भी एक राष्ट्रीय स्तर की लायबिलिटी मानी जा सकती है, क्योंकि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। अगर आज की डेट में ये जो विधायक हैं 6 खास करके कांग्रेस के, इनके भविष्य पर कोई सवाल उठ जाता है या ये किसी झंझावात में फंस जाते हैं, तो ये मैसेज पूरी तरह से देश भर की पॉलिटिक्स में चला जाएगा कि बीजेपी बीच मंझधार में भी छोड़ सकती है। क्योंकि जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में ये सियासत का कर्मकांड हुआ है, उसमें एक तरह से देखा जाए तो जेपी नड्डा की जो साख है, उसके साथ बीजेपी की जो राष्ट्रीय स्तर पर साख है, वो भी कहीं ना कहीं ताक पर रखी हुई नजर आ रही है। अब मैं बात कर रहा था कि बीजेपी क्यों उलझन में है। अब आप ये भी तय मानिए कि मान लीजिए बीजेपी इन 9 लोगों को अपने साथ ले लेती है, 6 कांग्रेस के 3 आजाद,
तो 9 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी की पौध का खत्म होना एक तरह से तय माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर इन लोगों को जो सियासत में दिया हुआ वादा है, जो जुबान है, वो बीजेपी को रखनी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी जब अपनी ये जुबान को कायम रखेगी तो वो लोग कहीं के नहीं रहेंगे जिन्होंने अपनी ताउम्र बीजेपी में गुजार दी है। अगर आप थोड़ा सा मौजूदा इतिहास में ही देखें तो बीजेपी के अंदर आपको बहुत सारे कांग्रेसी नेता नजर आ जाएंगे। इनमें अनिल शर्मा, हालिया बीजेपी में पहुंचे कांग्रेसी नेता रहे हर्ष महाजन, पवन काजल, एक लंबी लिस्ट है बीजेपी की। और इन लिस्टों में यह भी एक इतिहास दर्ज है कि जब जब कोई कांग्रेसी बीजेपी में गया है उसको वो मान सम्मान हासिल हुआ है जिसके हकदार शायद बीजेपी वाले भी खुद को मानते होंगे कि हमने भी यहाँ पर दरियां झंडे उठाए हैं, लगाए हैं। लेकिन अब जब माहौल बनता है तो उस माहौल में कब किसकी सियासत बलि ले ले ये भी पता नहीं चलता। जिस तरह से मैंने अनिल शर्मा, पवन काजल या हर्ष महाजन का जिक्र किया, अगर आप बारीकी से खंगालेंगे तो प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में आपको ऐसे नेता मिल जाएंगे जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए और भाजपा वालों की वहां पर बलि हो गई। अब तो ये चर्चा भी आम हो चुकी है सियासत के गलियारों में, तो छोड़िए जनता में भी और भाजपा के कैडर में भी खास करके। उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर भाजपा की टिकट हासिल करनी है तो पहले कांग्रेसी बनिए, फिर बीजेपी ज्वाइन करिए, फिर आपको टिकट मिल जाएगी। यानी भाजपा कहीं ना कहीं ऐसे एक तरह से जो भंवर होता है उसमें फंस चुकी है कि चक्कर सबको आ रहे हैं, भाजपा के कैडर को भी आ रहे हैं, भाजपा के जो नेता हैं उनको भी आ रहे हैं। तो शायद यही एक वजह है कि बीजेपी ने अब बिल्कुल चुप्पी साध ली है। अब इस चुप्पी के बीच में कत्ल किसका होता है ये भी तय है। कत्ल तो किसी न किसी का होगा। मान लीजिए कि अगर इन 9 लोगों को बीजेपी अपनी टिकट देती है तो जो इनके विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर भाजपाइयों का कत्ल हो जाएगा। और मान लीजिए कि बीजेपी इनके साथ वफा नहीं करती है तो इन लोगों के लिए बीजेपी बेवफा साबित हो जाएगी और इनका पॉलिटिकल करियर जो है वो ताक पर चला जाएगा। तो जिस तरह का माहौल बना है तो ऐसा नहीं है कि ये लोग ही परेशान हैं। परेशान तो बीजेपी का कैडर भी है, परेशान तो कांग्रेस का कैडर भी है, क्योंकि उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के संगठन ने एक तरह से वाट लगा के रख दी है कांग्रेस की उन कमेटियों की जो काम कर रही थी। और अभी तक हाल फिलहाल इन्हीं नेताओं का जो वर्चस्व था वो इन ब्लॉक कांग्रेस पर या अन्य पदों पर रहा करता है। शायद अब यही वजह है कि कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए सब कुछ कठिन होता जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के। जो लोग आज तक एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, नारेबाजी करते रहते थे, उनका क्या होगा? वो किस तरह से एक दूसरे को फेस करेंगे? यह आम आदमी का समाज नहीं है, ये सियासी समाज है। और जब सियासी समाज में गड़बड़ी होती है तो इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत बड़े आसमान पर नजर आते हैं। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर बीजेपी चुप क्यों है। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।